मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पर चर्चा हो रहा था आज का क्लास, और मेरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और ओम लॉ और प्रूफ ऑफ ओम लॉ। 3 टॉपिक बताया जाएगा। तो मेरा पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के बताया जाएगा। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। सपोज दैट इट इज ए कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का मतलब है इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें भी इससे धारा प्रवाह, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, कहने का सेंस है यहाँ पे आवेश का प्रवाह होगा। तो इसका जो क्या है, ई पोल क्या है, पॉजिटिव पोल होगा, और ये इसको नेगेटिव पोल से जोड़ेंगे। इसका विभव उच्च होगा और इसका विभव निम्न होगा, क्योंकि विद्युत धारा विभव का प्रवाह जो है, विभव जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रभाव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस की ओर से प्लस की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में जब पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित करेंगे तो इस होकर धारा बहने लगेगी। तो धारा जब बहने लगेगी तो बैटरी का जो हम वोल्टेज भी को जब बढ़ाएंगे तो इससे बहने वाली धारा, इससे जो मान लो इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट करंट इस पे दे रहे हैं। तो ये जो है धारा, इसका यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर भी मतलब 2 वोल्ट था पहले, तो 2 एम्पियर है। ये भी पहले क्या था, 2 वोल्ट था। 2 वोल्ट है, कहने का 2 वोल्ट से 10 वोल्ट किए तो धारा भी क्या हो जाएगा, धारा भी हो जाएगा 2 एम्पियर से 10 एम्पियर। धारा भी 2 एम्पियर से 10 एम्पियर। 10 एम्पियर मतलब क्या, यदि वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ जाएगा। यदि वोल्टेज को घटाते हैं तो धारा का मान भी घट जाएगा। यही कहता है हमारा जो R बराबर वी आई, यही है ना ओम्स लॉ, R बराबर वी आई, यही होता है। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जब किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो उस कंडक्टर से धारा बहने लगती है। कंडक्टर से धारा बहने लगती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो उस कंडक्टर से धारा बहने लगती है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से बहने वाली धारा भी बढ़ जाती है, अर्थात आइडिस्ट विभवांतर तथा धारा का अनुपात इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहलाता है। नोट डाउन करो प्लीज आप लोग।
नोट डाउन कर लिए होंगे, उम्मीद है आप लोगों से। ऊपर से मिटा दे रहे हैं। सपोज यदि किसी कंडक्टर पर भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है और उस कंडक्टर से आई धारा बहने लगती है देन तब चालक का रेसिस्टेंस क्या होगा। यदि किसी कंडक्टर पर भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है और उस कंडक्टर से आई धारा बहने लगती है, देन चालक का विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। देन चालक का विद्युत प्रतिरोध डिफिनेशन कहता है, जो पोटेंशियल डिफिनेशन हमारा कहता है, यदि किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो उस कंडक्टर से होकर धारा बहने लगती है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, कहने का सेंस, जब हम पोटेंशियल के मान बढ़ाते हैं, 2 से 10 करते हैं, तो बहने वाली धारा भी 2 एम्पियर से 10 एम्पियर हो जाती है। अर्थात विभवांतर और धारा का अनुपात को ही हम इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहते हैं। वही से यहाँ V/I नोट डाउन कीजिए। लिख लिए होंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मतलब कहने का R। वी नो डेट R बराबर VI जब हम R बराबर VI जानते हैं, R बराबर क्या जानते हैं, VI, तो वोल्टेज जो होता है इसका यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम ओम भी कहते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम क्या कहते हैं, ओम। इसी को ओम कहा जाता है। तो 1 किलो ओम बराबर किलो ओम 10⁻³ ओम होता है। माइक्रो ओम 10⁻6 ओम -6। मेगा ओम 10⁻6 ओम। नोट डाउन कीजिए। लिख लिए, इनको मिटा दे रहा हूं। ओम को ग्रीक अक्षर
ओम को स्टार मार्कर लिखिए, ओम को ग्रीक अक्षर, ग्रीक लेटर, ओम को ग्रीक लेटर ओमेगा, ओम को ग्रीक लेटर ओमेगा, ओमेगा से सूचित किया जाता है, ओमेगा से सूचित किया जाता है। ओम को ग्रीक लेटर ओमेगा से सूचित किया जाता है, ओम को किस लेटर, ग्रीक लेटर ओमेगा से सूचित किया जाता है। यहाँ इसके बाद आता है, इसको तब तक नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिए होंगे। इसके बाद मेरा टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, प्रतिरोध। पर यही जो है प्रतिरोध, जो है प्रतिरोध का ही उल्टा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मतलब विद्युत चालकता। इसका हिंदी मीनिंग होता है विद्युत चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसको जी से डिनोट किया जाता है। तो जी बराबर क्या हो जाता है 1/r, जी बराबर 1/r होता है। इसको नोट कीजिए। यूनिट जो होता है ये लिख लिया होगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है। यूनिट इसका होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का यूनिट होता है जी, वी नो डेट 1/r, तो इसका 1/ओम हो गया। ओम का सिंबल है ये, तो ये क्या हो जाएगा पर ओम या OHM ओम होता है। इसका व्युत्क्रम कहेंगे, उल्टा कहेंगे, तो उल्टा कहने का ये लेटर यहाँ आ जाएगा M, उसके बाद जो है ये यहाँ आ जाएगा H, ये यहाँ आ जाएगा O, मोहो। दूसरा क्या हो जाता है मोहो, MHO, मोहो। इसका यूनिट मोहो हो जाता है या पर ओम हो जाता है। अब डायमेंशन भी बताना पड़ेगा, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस, दो का डायमेंशन बच गया है। इसके बाद हम डायमेंशन बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस R बराबर VI। तो वोल्टेज बराबर हम जानते हैं V बराबर W/Q, वी नो दैट नेक्स्ट क्लास। V बराबर W/Q, तो W का जानते हैं जूल होता है, इसका कूलम्ब होता है, इसका यूनिट कूलम्ब होता है। ये एम्पियर हो गया, ये एम्पियर हो गया, तो इसके एम्पियर हो गया। यहाँ पे जूल पर कूलम्ब, V की जगह क्या हो जाएगा जूल पर कूलम्ब। R बराबर VI, इसका वोल्ट पर कूलम्ब या जूल पर कूलम्ब। यूनिट में ये भी होगा जूल पर कूलम्ब, V की जगह, V का मान हमको आया है जूल पर कूलम्ब। और क्या कहते हैं इसके बाद एम्पियर आ जाता है, एम्पियर।
तो ये ऊपर जब चला जाएगा जूल, एम्पियर और कूलम, ये भी एक क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है, जूल, एम्पियर पर कूलम। वोल्टेज इसका हम निकाले थे, इसका जो है डायमेंशन जो निकाले थे, तो जूल पर कूलम। तो वर्क बराबर हमको पता होना चाहिए, डब्ल्यू बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। तो फोर्स का जानते हैं डायमेंशनल फार्मूला होता है m/l(t)-2, इसका हो जाता है लेंथ l, तो m/l²t-2। तो ये इसका हो जाएगा m/l²t-2 वर्क का। आई जो है एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर m/l²t-2 ये हो गया किसका, वोल्टेज का। वोल्टेज की जगह पे हमको इनको पुट कर देना है, तो इसको हम मिटा दे रहा हूँ, कहा है कि हम डायमेंशन फार्मूला बता रहा हूँ। तो m/l²t-2a-1 ये हो गया इसका जो है धारा का। Q बराबर I इंटू टी, I इक्वल टू Q बाय टी, I इक्वल टू Q बाय टी, तो एम्पियर पर सेकेंड A बाय टी, A बाय टी। अब इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा एम्पियर हो जाएगा, सीधा करो इसको, ये ऊपर चला जाएगा m/l²t-2a-2, ये हो गया इसका डायमेंशन। इसी को हम उल्टा कर देंगे, मतलब क्या रिवर्स कर देंगे, तो वो हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का। I बराबर Q बाई टी होता है ना, तो Q का ऐसा है मतलब कूलम, Q बराबर I इंटू टी, ए टी। इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, इसी का कंडक्टेंस के लिए हो जाएगा, यूनिट कंडक्टेंस के लिए इसी का क्या इलेक्ट्रिक डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का लिए हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 2, a पर पावर 2, यही हो जाएगा इनका डायमेंशन, इसका कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है डायमेंशनल, नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोगों से, उम्मीद है आप लोग सिंसियर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रखते हैं, तब यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं, अन्यथा विद्यार्थी तो क्लासरूम में नहीं पढ़ता, तो यूट्यूब का क्या मीनिंग हो रहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओम लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिफाइन किया था जर्मन के वैज्ञानिक ने। जर्मन के वैज्ञानिक ने, किसने किया था, जर्मन के वैज्ञानिक। किस देश के वैज्ञानिक ने किया था, जर्मन देश के वैज्ञानिक। 1800 कितने ईस्वी में, 1826 ईस्वी में जर्मन के साइंटिस्ट, जर्मन के वैज्ञानिक 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक ने यह बात बतलाया कि सपोज कीजिए यह एक कंडक्टर है, सपोज कीजिए यह एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है,
कि कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर मेनली 4 स्केल से ऐसे मेजर किया जाता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और रोमर स्केल, जो कि थर्मोडायनामिक्स में बताया गया है 11th में 4 स्केल से। इसका टेम्परेचर मान लीजिए क्या है, 2 केल्विन है कंडक्टर का, 2 केल्विन क्या, 2 केल्विन टेम्परेचर है। तो इसका कहना था इन्होंने क्या ओम का नियम कब बतलाया, 1826 ईस्वी में। कहाँ का साइंटिस्ट था, तो जर्मन का वैज्ञानिक था। इनका जर्मन का वैज्ञानिक क्या नाम, फुल नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में, जर्मन के वैज्ञानिक था। 1826 ईस्वी में जर्मन ओम का नियम कब आया, 1826 ईस्वी में। और ओम के नियम देने वाले साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज साइमन ओम, और वो कहाँ का वैज्ञानिक था, तो जर्मनी का वैज्ञानिक था। इनका एक्सपेरिमेंट था, मान लीजिए सपोज कीजिए यह कंडक्टर है, इसके टेम्परेचर यानी कि ताप, इसके कंडक्टर के ताप और डेंसिटी घनत्व, मान लीजिए इसका आकार क्या है, आकार लंबाई गुना चौड़ाई जितना 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो सेम इसका कहने का था सेम, यानी कि कोनो घनत्व में कोनो परिवर्तन, इसका छोटा या बड़ा या इससे बड़ा, कहने का मतलब है जो इन दोनों में से कुछ नहीं, इसका टेम्परेचर और घनत्व को कांस्टेंट कर दीजिएगा ना, तो कर दीजिए, और तब इसमें प्रवाहित, इसमें विभवांतर आरोपित कीजिए, तो इस धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो धारा जो प्रवाहित, तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। प्रवाहित धारा और विभवांतर का जो रेशियो होगा ना, एक कांस्टेंट होगा। यही ओम्स का नियम कहना था। ओम्स के नियम का समझे, नहीं समझे तो फिर एक बार समझिए। जो ओम्स का एक्सपेरिमेंट था, साइमन ओम ने बताया, जॉर्ज साइमन ओम ने, जो एक कंडक्टर लीजिए जिसका कि न तो टेम्परेचर चेंज कीजिए और न ही घनत्व चेंज कीजिए। कहने का मतलब क्या, कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज मत कीजिए, तो तब क्या होगा, इस पे लगाया गया, इस पे जो हम विभवांतर जैसे 10 वोल्ट का विभवांतर लगाएंगे, और इससे बहने वाली धारा क्या होगी, मान ली सपोज कीजिए जो 8 वोल्ट 8 एम्पियर होगी। तो इसका और इसका रेशियो जो होगा, लगाया गया विभवांतर और बहने वाली धारा का रेशियो नियत होगा। यही क्या था, ओम का नियम था, यही ओम का एक्सपेरिमेंट था। इसको एक बार लिख लीजिए, भाषा में लिख लीजिए। सन 1826 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने यह बतलाया कि किसी कंडक्टर पर आरोपित विभवांतर, किसी कंडक्टर पर आरोपित विभवांतर और उस कंडक्टर से बहने वाली धारा के बीच, और उस कंडक्टर से सन 1826 ईस्वी में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह बतलाया कि किसी कंडक्टर पर आरोपित विभवांतर और उस कंडक्टर से प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध बतलाया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए इंट्रो के लिए, ठीक है।
नोट डाउन कर लिए होंगे, अब इनको हम क्लीन कर दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ओम्स, एक्सपेरिमेंट तो हम पहले ही बता चुके थे, फिगर बेस्ड बताया। किसी भी टॉपिक को मेरे बताने का मेथड है फिगर बेस्ड। अकॉर्डिंग टू ओम, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, इसका कहना था, ओम का कहना था, यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था, किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था कहने का सेंस है ताप, घनत्व, यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था न बदले तो कंडक्टर से बहने वाली धारा, तो कंडक्टर पर लगाया गया विभवांतर, और उससे होकर प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। अपने भाषा में ढालो, कहने का किसी भी नियम को अपनी भाषा में डाला कीजिए, ये किताबी भाषा नहीं है, इसको अपने भाषा में डालिए। क्या कहता है, यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था ताप और घनत्व में न परिवर्तन किया जाए, तो उससे कंडक्टर पर लगाया गया विभवांतर, उससे होकर प्रवाहित धारा, सपोज कीजिए क्या है, मेरा क्या है, मार्कर है, मार्कर क्या है, एक कंडक्टर है। सपोज दैट फॉर ए स्मॉल टैन, मैं मार्कर इज ए कंडक्टर, मेरा मार्कर क्या है, एक कंडक्टर है, मेरा मार्कर क्या है, एक कंडक्टर है। इसका सपोज कीजिए टेम्परेचर क्या है, 2 केल्विन है, तो 2 केल्विन जो है, तो इसका 2 ही केल्विन टेम्परेचर रहना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसका 2 ही केल्विन होना चाहिए, न कि इसका छोटा होना चाहिए, न ही इस कंडक्टर का घनत्व कहने का मतलब है, न ही इसका लंबाई, जैसे इस खोपिया को, कंडक्टर का इसको खोपिया, ये जो मेरा मार्कर है, इसको खोपिया को खोल लिए, कहने का मतलब क्या, कंडक्टर जो इसको माने थे, तो इसमें से इसका कुछ अंश घट गया, तो इसका घनत्व में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये नियम कहता है जो ताप और घनत्व में कोई डिफर नहीं करना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब जो न बदलेगा, तब कंडक्टर पर लगाया गया जो तब इस कंडक्टर पर जितना विभवांतर लगाया जाएगा, मान लीजिए 10 वोल्ट इस कंडक्टर पर विभवांतर लगाया जाता है, तो इससे 8 एम्पियर का धारा प्रवाहित, इस कंडक्टर से 8 एम्पियर का धारा प्रवाहित होती है। तो वोल्टेज 10 वोल्ट और 8 वोल्ट जो है, इसका जो अनुपात होगा, कहने का नॉमरिक के लिए हम मान लिए थे, लेकिन वहां पे रेशियो जो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। 10 वोल्ट होगा तो 10 एम्पियर में होगा, रेशियो दोनों का क्या होगा, एक समान होगा। यही कहता है हमारा ओम का नियम। नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए होंगे। यदि किसी कंडक्टर पर
लगाया गया विभवांतर, यदि किसी कंडक्टर पर लगाया गया विभवांतर भी तथा उससे बहने वाली धारा आई हो तो ओम्स लॉ से भी आई, यदि किसी कंडक्टर पर लगाया गया विभवांतर भी तथा उससे बहने वाली धारा आई हो तो ओम का नियम से भी अपॉन आई। और हम इससे पूर्व बता चुके हैं जो V और I मतलब वोल्टेज और धारा का जो रेशियो है, V और I मतलब वोल्टेज और करंट का अनुपात इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का रेशियो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता है। सिंस R इक्वल टू V अपॉन I, नोट डाउन। Form of Ohm law. Form of Ohm law. Ohm's law. इसका कहना है जो जब तक किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा, जब तक किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा तब उस पर कितना भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा लीजिए, लेकिन रेसिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जब तक किसी भी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं किया जाता तब तक इसका प्रतिरोध कांस्टेंट रहता। जब तक किसी कंडक्टर का फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहता है जब तक किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं किया जाता तब तक चालक का प्रतिरोध कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा लो। यदि किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो और उससे प्रवाहित धारा आई हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है।
एक खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसका ये ग्राफ हुआ, जैसे वोल्टेज का ये हो गया, ये ओरिजिन है, ये क्या हो गया करंट का हो गया, इसके बीच जो खींचा गया ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन में होगा, आर बराबर वी आई के फॉर्म में ये हो जाएगा। इसके बीच यदि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो और उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा प्राप्त होता है। इस ग्राफ का मीनिंग है यहाँ पे, इस ग्राफ का मीनिंग है V और I के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन R बराबर इक्वल टू वी आई जो ग्राफ है, इस ग्राफ का मतलब है, इस ग्राफ का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो। यदि किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित नहीं किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा जो होगा जीरो होगा। यदि किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आरोपित किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा जीरो होगा। इसका मीनिंग है यदि इस साइड से, इस ग्राफ का मीनिंग है यदि किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित नहीं किया जाता, पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित नहीं किया जाए तो प्रवाहित धारा जीरो होगा, प्रवाहित धारा जीरो होगा। इस ग्राफ का मीनिंग है जो यदि किसी कंडक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस यदि किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित नहीं किया जाता है तो प्रवाहित धारा का मान जीरो होता है।